जीवन शैली से में बदलाव ला करके नियंत्रित करें, कैसे खान-पान में बदलाव ला करके नियंत्रित करें, कैसे अपनी दिनचर्या को रखें, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊँगा। यद्यपि समय सीमित है और सीमित समय में सब कुछ आपको बताना भी है, तो अभ्यास को प्राथमिकता देनी है। ज्ञान, अभ्यास और आचरण। स्वामी जी इन 3 बातों को बोलते हैं कि ज्ञान है लेकिन अभ्यास नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। और अभ्यास है और जीवन में आचरण में नहीं लाया उसको, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञान, अभ्यास और आचरण, इन तीनों का सामंजस्य हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी जो हम साधना कर रहे हैं, उसका सही रूप जो है हमारे समाज में परिलक्षित होगा, निश्चित रूप से। तो आइए इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं और सीधे होकर के बैठेंगे। कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें। जी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ जी जी हाँ, जी आ ठीक। रही है। और गणपत लाल जी आप, हाँ जी माइक बंद कर दीजिए। जी आइए सीधे होकर के हम लोग बैठेंगे, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज। इन बातों को हमेशा कंठस्थ रखना, याद रखना है कि बैठने की स्थिति क्या होगी। आसन कोई भी हो सकता है, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, या सुखासन हो, या वज्रासन हो, या दंडासन हो, या शवासन हो, प्राणायाम करते समय। बाकी तो आसन जिनका नाम है, वो तो आसन अलग अलग उसकी आकृति है, उसके अनुसार हम लोग करते हैं, लेकिन प्राणायाम के दौरान इन आसनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधे होकर के बैठे और उस ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करें, जिसकी सत्ता से हमारा ये जीवन है और जिसने हमें इस कार्य में प्रेरित किया है, इस साधना में प्रेरित किया है। ऐसे गुरु सत्ता को आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी एवं परम पूज्य आचार्य जी को की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम लोग आज इसके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सीधे होकर के 3 बार पवित्र पावन होम का उद्घोष करेंगे और फिर मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। एक बार फिर से सबको नमन प्रणाम ओम। और देखिए अभ्यास मैंने जैसे कहा कि पहले ज्ञान, फिर अभ्यास, फिर आचरण। तो ज्ञान तो हम सबको है, बहुत सारी बातें जो है हम लोग आस्था चैनल के माध्यम से, स्वामी जी के माध्यम से, हमारे जो योग शिक्षक हैं, भाई बहन हैं, उनके माध्यम से जानते हैं। और अभ्यास भी कुछ करते हैं अपने समय के अनुसार। लेकिन कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी आ जाती हैं
जैसे मोटापा, शरीर बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है और मोटापा सभी रोगों का जड़ बन जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि स्ट्रेस इज द काउज ऑफ ऑल डिजीज। स्ट्रेस, मानसिक तनाव से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं है इस संसार में, लेकिन उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करना है? ज्ञान, अभ्यास, आचरण से जुड़े रहना है। और थोड़ा हमारे जो स्वामी जी हैं और भी बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग हैं जो उनकी साहित्य वगैरह हैं, भगवत गीता है, रामायण है, हम लोग को तो मिला हुआ है बहुत कुछ। तो उसका, उससे अगर जुड़े रहेंगे तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो आपका आसानी से होगा और निरंतर अभ्यास से ये आप अनुभव करते होंगे। आइए अभी हम लोग सबसे पहले यौगिक जॉगिंग की क्रिया को पूरा करते हैं और उसके बाद फिर आगे हम लोग फिर आसनों को करेंगे और आपको बताते भी जाएंगे विशेष रूप से मोटापा कैसे कम होगा, ब्लड प्रेशर कैसे नियंत्रित होगा, शुगर कैसे नियंत्रित होगा और भी अर्थराइटिस वगैरह या और भी कोई बीमारियां हैं तो उसको कैसे हम नियंत्रित करेंगे। आइए अभी हम लोग सबसे पहले अपनी जगह पर वॉकिंग करना शुरू करते हैं। दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास, चौथा अभ्यास, पांचवा अभ्यास, छठा अभ्यास, आइए सातवां अभ्यास करें। यहां पर बीच में हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं हाथों का। आइए थोड़ा कर लेते हैं बीच में। इधर से ऊपर की ओर,
कंधे के जोड़ को घुमाएंगे इस तरह से, सांस लेते छोड़ते हुए। सारे अभ्यास सांस लेते छोड़ते हुए। और अब थोड़ा गर्दन का अभ्यास करेंगे। सर को दाएं बाएं झुकाएंगे ऐसे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, और फिर दाएं बाएं घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद सर को आगे पीछे 1 2 3 4 5 6। अब घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, और फिर विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6। और अब इसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए विशेष अभ्यास। दायां हाथ दाईं कनपट्टी पर, श्वास भरेंगे भीतर, रोकेंगे और जोर से दबाएंगे इसको। 1, फिर बाईं तरफ से 2, फिर पीछे की तरफ से 3, फिर सामने की तरफ से। इस क्रिया को दोहरा सकते हैं 2 बार 3 बार, और इससे आपका सर्वाइकल जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। आइए अब हम लोग 8वें अभ्यास की ओर चलते हैं। बीच में हमने विश्राम भी किया और दूसरा काम भी किया। पैर को फैला लीजिए और फिर त्रिकोणासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोटापा कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए ये बड़ा ही अच्छा आसन है। और इसके बाद जो हम लोग करते हैं कोणासन, इस तरह से कोणासन 1 आइए सीधे होकर के खड़े हो जाए और पाद हस्तासन करेंगे। ये निकले हुए पेट को समतल करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये तो हो गया। वजन कम करने के लिए हमने कुछ अभ्यास। लोग सोचते हैं कि वजन कम करने के लिए कुछ अलग अभ्यास होंगे। आपको जो अभ्यास मैं करा रहा हूं इसमें सारी समस्याओं का समाधान है। अब हम लोग 2 अभ्यास और करेंगे, पहले धीरे धीरे फिर तेज। अब तेज करेंगे, जो कर पाएंगे करेंगे, क्योंकि मैं तो नित्य अभ्यासी हूँ, रोज करता हूँ सारे अभ्यासों को। इसलिए आपके साथ में मैं भी करूंगा और आप भी करें, कर सकते हैं जितना उतना करें।
अंतिम अभ्यास। अंतिम अभ्यास इस तरह से हमने 12 पोज में यौगिक लॉगिक किया। इसके बाद सूर्य नमस्कार। ये पूरा जीवन जो है ना संघ पे आधारित है। जैसा संघ होगा वैसा ढंग होगा, वैसा जीवन होगा। तो आइए हम लोग सूर्य नमस्कार करें। पहला आसन प्रणाम आसन और दूसरा आसन हस्त उत्तानासन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा दक्षिण अश्व संचालन और पांचवा पर्वतासन, छठा साष्टांगासन, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नौवां वामाश्व संचालन और 10वां पादहस्तासन, 11वां हस्त उत्तानासन, 12वां प्रणामासन और पहला मंत्र ओम मित्राय नमः। आइए दूसरा इसके इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे। ओम खगाय। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम भास्कराय नमः। इस तरह से सूर्य नमस्कार के अभ्यासों को हमने पूरा किया। आपने क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन हमने तो पूरा किया और मैं कभी छोड़ता नहीं। कुछ भाई बहन कर रहे हैं जो दिख रहा है, और बाकी क्या कर रहे हैं पता नहीं, सुन रहे हो तो जरूर होंगे हमारी बात। आइए अब कुछ आसन करेंगे खड़े होकर के। सबसे पहला आसन जो है ऊर्ध्व ताड़ासन। दोनों हाथ सर के ऊपर रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। अब तिर्यक ताड़ासन। कटी चक्रासन। दूसरा पोज इसके बाद करेंगे अर्ध चक्रासन, जो कमर के लिए बड़ा ही उपयोगी है, कमर दर्द के लिए। जिनको भी भाई को जिनको कमर में दर्द हो या सर्वाइकल हो तो पीछे झुकने वाला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर रखें,
और पीछे झुकने वाला अभ्यास करें जितना हो सके। एक, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस। 2, 3। अब इसके बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन या ध्रुवासन। जितना हो सके आप करिए। मेरा तो नित्य का अभ्यास है, मैं कभी छोड़ता नहीं अभ्यास को, चाहे कहीं रहूं। अभ्यास नहीं है तो जीवन नहीं है, अभ्यास ही जीवन है। बाकी तो सुनते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन मानते नहीं। ये तो हम लोगों ने, इन्हीं अभ्यासों में सब कुछ छिपा हुआ है। आप जो भी चाहते हैं, हाँ ये बात जरूर है कि आप कोई भी अभ्यास करेंगे तो अपने शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार आपको करना है। ऐसा नहीं है कि कोई जवान आदमी है और एक 70 साल के बुजुर्ग हैं, अगर उनकी ऊर्जा है तो वो कर सकते हैं उस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 67 साल का हूँ और मैं सारे अभ्यासों को नियमित रूप से प्रतिदिन करता हूँ, कभी छोड़ता नहीं। तो ऐसे ही जवान बने रहेंगे हम लोग जो करेंगे अभ्यास। और जिन्होंने सोच लिया कि अब तो उम्र हो गई, अब क्या करना है, तो आप केवल श्रोता बन के रह जाएंगे। ज्ञान रहेगा, सुनेंगे जरूर, लेकिन अभ्यास नहीं होगा तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आइए अभी हम लोग बैठे हैं इस तरह से, और बैठ करके, ऐसे बैठना बहुत बड़ी बात है। ये उम्र हो जाने पर इस तरह बैठना बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है। अब देखिए हर घर में अब इटालियन टॉयलेट लग रहे हैं, पहले देसी इंडियन टॉयलेट थे, अब चेंज हो रहा है सबके घर में। अब हम लोग करेंगे शंखासन। ये जो है आसन पेट की सफाई के लिए, अभी खड़े होकर के जो किया और ये बैठ करके जो कर रहे हैं, इन सब 5 आसनों में, शंख प्रक्षालन के आसनों में शामिल है ये। इस तरह से हम लोगों ने किया। शंख प्रक्षालन के आसन को शामिल करते हुए एक और आसन करेंगे, बाद में जब लेट करके भुजंग आसन करेंगे उस समय करेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मंडूक आसन की ओर। डायबिटीज की समस्या को छू मंतर करना है। कैसे करना है? हमारा पेंक्रियाज जो इंसुलिन सेक्रेट करता है, नॉर्मल नहीं रहता है, तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। तो उस पेंक्रियाज को रिजुनेट करने के लिए, फिर से एक्टिव करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड योगा करेंगे मंडूक आसन के साथ कपालभाति। तो आइए करते हैं इस तरह से। पहले श्वास भर लेंगे भीतर, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे और आगे झुक करके फिर कपालभाति करेंगे 1 मिनट तक। अब ध्यान रखना है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, तो सारे अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। और अगर संभव हो तो मध्यम गति से, तीव्र गति से तो नहीं करना है। जैसे हम लोग जवान हैं, 67 साल के जवान, तो तीव्र गति से करते हैं। आइए फिर से श्वास भरते उठ जाएंगे और फिर से दोहराएंगे इसको।
हम कर्म के फल के बारे में बड़ा इच्छुक रहते हैं कि क्या फल होगा, जरा बता दे, पहले से मालूम हो जाना चाहिए कि ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। और भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस कर्म करते जाना है, फल तो अपने आप मिलेगा, ये परमात्मा की कृपा से। बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, और श्वास पहले भर लेंगे, फिर बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, और झुक करके फिर 1 मिनट तक कपालभाति करेंगे। रामायण में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे त्रेता होता है। तो अब हम कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही ना, निश्चित रूप से। थोड़ा कम मिले या थोड़ा ज्यादा मिले। एक बार और बताएंगे इस क्रिया को। अभी 6 मिनट हम लोगों ने मंडूकासन किया, और 6 मिनट कपालभाति भी हो गया। अब आइए शशकासन करेंगे। जितनी देर आसन उतनी देर प्राणायाम भी हो गया। करिए कपालभाति। और फिर इसको दोहराएंगे 3 बार। अब इस तरह से देखिए, हम लोगों ने मंडूकासन किया, शशकासन किया, तो इसके साथ साथ 9 मिनट तक हम लोग का कपालभाति भी हो गया। अब इसके बाद गोमुखासन। गोमुखासन
ये क्रम है आसनों का, यही क्रम है। इस क्रम का पालन हम लोगों को करना चाहिए। अगर आप करते हैं सारे आसन, नहीं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन से आसन जरूरी है, वही करिए आप। और इसके बाद दूसरी तरफ से गोमुख आसन, हर्निया या फिर हाइड्रोसिल या फिर और भी जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी बहुत फायदा है। कपालभाति कर रहे हैं तो वेट और पेट ठीक हो रहा है। अब दंडासन में बैठ जाइए, पैर दोनों खोल लीजिए और करेंगे वक्रासन। ये क्रम है आसनों का। यहाँ भी कपालभाति। अब इसके बाद दूसरी तरफ से वक्रासन और फिर कपालभाति भी। और फिर अर्धमस्तिष्कासन, बाएं पैर को इनर के पास लाएंगे, दायां पैर इधर बाएं घुटने की तरफ और बाएं हाथ को दाएं घुटने के पीछे से लेके पैर को पकड़ लेंगे, पीछे मुड़ करके कपालभाति करेंगे। आप जितना कर पाए करिए। अब इसके बाद दूसरी तरफ से दाएं पैर को इनर के पास ले गए और बायां पैर इस तरफ और फिर इस तरफ से। अब इसके बाद हम लोग बैठेंगे पद्मासन में, अगर बैठ सके। नहीं तो जिस आसन में आप बैठ रहे हैं उसी आसन में बैठिए। और आइए, मैं जैसा देख पा रहा हूँ एक व्यक्ति शायद मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं, बाकी शायद श्रोता लोग हैं तो उनको हृदय से नमन है। ओम। आइए। तो अब इसके बाद हम लोग उत्तिष्ठ पद्मासन करेंगे। अपने वजन को देखिए कि वजन कम हुआ है कि नहीं। इतना हमने किया अभ्यास तो हमारा वजन कुछ तो कम हुआ होगा, 100-200 ग्राम। तो देखें थोड़ा सा वेट करके
इस तरह से ऐसे उठा के तभी रोज आप करते हैं क्योंकि रोज रोज करने से ही कुछ होगा, एक दिन करने से कुछ नहीं होने वाला। और सुनेंगे तो सुनने का लाभ होगा, करेंगे तो करने का लाभ होगा। आइए अब गोमुख योग मुद्रासन करेंगे। बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाएं हाथ से ऊपर, आगे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं, सांस छोड़ते हुए, और आगे झुक करके फिर कपालभाति। अब दोनों हाथ पीछे ले जाइए कमर के पीछे, और आगे झुक करके ठुड्डी अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं तो जितना हो उतना ही आपको, उतने ही में सिद्धि मिल जाएगी। ये हम लोगों ने किया डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, और कपालभाति भी तो किया। तो कपालभाति तो सारे सारे रोगों को मिटाने में समर्थ है, क्योंकि यदि पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तो आपका सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। गड़बड़ी तो पेट से ही शुरू होती है। तो आपने कितनी देर कपालभाति किया आपको पता है? 6 मिनट मंडूकासन में, 2 मिनट गोमुखासन में, 8, और 3 मिनट किया शतकासन में, 8 3 11, और फिर 4 मिनट अभी 6 मिनट इधर किया हम लोगों ने वक्रासन में, और फिर तो आप समझ लीजिए कि 20 मिनट तक तो कपालभाति ऐसे ही हो जाती है। अब आपको फिर अलग से अगर आपको इच्छा है तो आप करेंगे प्राणायाम के दौरान। आइए अब हम लोग चले कमर के दर्द को सुलझाने के लिए, क्योंकि सब तरह के लोग हैं और सारे व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए। अभी जो हमने किया उससे मोटापा भी घटेगा, डायबिटीज भी ठीक होगी। अब आपके मन में अगर कुछ प्रश्न हो तो आप अंतिम में पूछेंगे हमसे कि भाई डायबिटीज कैसे ठीक होगी, मोटापा कैसे ठीक होगा, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले तो अभ्यास करेंगे तभी तो पता चलेगा। आइए हम लोग कर रहे हैं अभी अर्धचंद्रासन, इस तरह से। एक एक क्षण से निर्मित होता है जीवन। और अभी कर रहे हैं उत्तासन। तो ये सारे अभ्यास लगभग हम लोग ने किया, बैठ करके, खड़े होकर के। आइए अब थोड़ा लेट करके करें हम लोग अभ्यास, लेट करके करेंगे। और सबसे पहले दोनों हाथ यहाँ ठुड्डी के पास, और इस अभ्यास को मकरासन बोलते हैं, जो कमर मेरुदंड को ठीक करने के लिए किया जाता है। और कई और भी लाभ है, मोटापा भी, वजन भी कम होता है इससे। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है थोड़ा। आइए करते हैं। कम से कम 1 मिनट एक अभ्यास, तब इसका परिणाम आपको आएगा। 2-4 बार करने से कुछ होने वाला नहीं है।
और ठीक है, आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हमने कुछ किया। लेकिन 1 मिनट, स्वामी जी बार बार बोलते हैं कि कोई भी अभ्यास करो तो 1 से 2 मिनट। आइए भुजंगासन करें। सांस भरते उठेंगे और ऊपर की ओर। अब जिनको मोटापा कम करना है, जिनको कमर में दर्द है, वो धीरे धीरे करें। बीपी बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे करें। हृदय रोग है, धीरे धीरे करें। आराम आराम से करें। और जिनको ये बीपी नहीं बढ़ा हुआ है, हृदय रोग नहीं है, लेकिन मोटापा है, तो क्या करेंगे? अब देखिए, मन में प्रश्न उठता है कि भुजंगासन से क्या वजन कम होगा? बिल्कुल कम होगा। आपके सामने मैं उदाहरण, कुछ 17 किलो वजन हमने कम किया, 17 केजी। तो करते रहते हैं अभ्यास, तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अब क्रिया भुजंगासन, जो शंख प्रसारण की क्रिया का एक पार्ट है। पैरों को फैला लेते हैं और दाहिने तरफ से उठेंगे, बाएं पैर सीढ़ी को देखेंगे, सांस भर के उठते हैं। और फिर बाएं तरफ से उठेंगे, दाएं पैर सीढ़ी को देखेंगे, इस तरह से। अब पूर्ण भुजंगासन, पहले धीरे धीरे फिर तेज। पहले धीरे धीरे किनके लिए? जिनका बीपी बढ़ा हो, हृदय रोग हो। आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आप जो है, जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, उनको धीरे धीरे करना है सारे अभ्यास। लेकिन इनको, जिनको ये समस्याएं नहीं है लेकिन वजन बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? पहले तो धीरे धीरे वाला आपको दिखा दो, ऐसे पूर्ण भुजंगासन। आकाश की ओर देखेंगे, थोड़ा रुकेंगे और फिर इसको तेज रखें। मुझे नहीं पता कि किसका बीपी बढ़ा है, किसको हृदय रोग है, लेकिन हमने आपको संकेत किया। जो है अपने आप समझ लीजिए कि आपके लिए है, और आप जो करेंगे आपको वही मिलेगा। फिर मैंने तो पाया है बहुत कुछ। ठुड्डी जमीन से लगी हुई, सलभासन की ओर चलते हैं। दोनों एक एक पैर को जंघाओं से उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों हाथ कमर पर। और फिर सांस भरते उठते हैं। भुजंग जो दोनों तरफ से उठेंगे, पैर की तरफ से भी, सर की तरफ से भी। सलभासन का सबसे उत्कृष्ट पोज, समय की भी बचत और फिर लाभ का लाभ। और उसके बाद अगर फिर भी किसी को कमर दर्द रह जाता है तो कर लीजिए धनुरासन, ऐसे दोनों पैरों को पकड़ के। आप इसके बाद पीठ के बल, पेट के बल जितने भी अभ्यास किए हमने कमर मेरुदंड के लिए किए, लेकिन दोहरा लाभ हुआ कि वजन भी कम हो सकता है इससे। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अभ्यास हम लोगों ने खड़े होकर के किया, उससे भी वजन कम होता है, बैठ करके किया उससे भी वजन कम होता है, डायबिटीज भी ठीक होती है। और अब लेट करके कर रहे हैं, इससे भी वजन कम होगा। आइए मरकट आसन करें। दोनों पैरों को सटा लीजिए, एड़ी सटी हुई, घुटने सटे हुए, पैर दाईं तरफ झुकाएंगे, गर्दन बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10। बस पैर को 1 से 1.5 फीट की दूरी पर कर लीजिए अलग, और पैर घुटनों से मुड़े हुए रहेंगे। और पैर को दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10। बस पैर सीधा कर लीजिए। और तीसरा पोज मरकट आसन का,
ये मरकट आसन से भी वजन कम होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से किसके लिए है? मेरुदंड के लिए है, सर्वाइकल के लिए है, लोअर बैक पेन के लिए है। आइए अब तीसरा पोज करें मंडूकासन का। दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं हाथ के पास लाइए और पकड़ लीजिए गर्दन दूसरी तरफ, सांस छोड़ते हुए थोड़ा रुके, फिर वापस। कुछ आवाज होगा पीठ के पास और हड्डियां कट कट करती हैं, इसका मतलब सेटिंग हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। लेकिन कोई भी अभ्यास करने से यदि आपकी तकलीफ बढ़ती हो तो उस अभ्यास को आप रोक देंगे तुरंत तत्काल। कोई भी अभ्यास आपको यदि तकलीफ दे रहा हो, बढ़ा रहा हो, तो आप उस अभ्यास, वो अभ्यास आपके लिए है ही नहीं। हाँ, एक दो दिन शुरुआत में तकलीफ होती है, उसको तो अभ्यास करते करते फिर ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी तकलीफ अगर रहती है, प्रशिष्ट करता है, तो आपको उन अभ्यासों को नहीं करना है। अब इसके बाद वजन कम करने के लिए विशेष आसन। अभी तक तो जितने भी आसन किए उनसे भी वजन कम होता है, लेकिन विशेष आसन क्या है? अर्ध हलासन। एक एक पैर से वो करेंगे जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, जिनका कमर दर्द है या हृदय रोग है। बाकी लोग दोनों पैरों से करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। वजन कम करने के लिए सबसे सटीक और अचूक आसन है ये। अगर आप नियमित रूप से इसको करेंगे और खान पान पे नियंत्रण रखेंगे तो आपका वजन निश्चित रूप से संतुलित हो जाएगा। और अब पादवितासन, ये अर्धलासन, फिर पादवितासन। पादवितासन पूरे पेट को मत देता है। अगर आप ठीक से करेंगे तो ऐसे ही केवल ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो पूरा बड़ा शून्य बनाए। 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर विपरीत दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 और फिर विपरीत दिशा 1 2 3 4 5 6। अब दोनों पैर से एक साथ 1 2 3 4 5 6। फिर विपरीत दिशा 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद साइकिलिंग। इतना अगर आपने कर लिया, ये 3 आसन भी अगर आप कर लेते हैं, अर्धहलासन, पादवितासन और द्विचक्रिकासन, तो आपका वेट निश्चित रूप से संतुलित होगा, बशर्ते कि आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं। आइए साइकिलिंग करते हैं। और 1 बार 2 बार या 5 बार 10 बार करने से कुछ नहीं होगा। कम से कम 30 बार से लेकर के 60 बार तक, मतलब 1 मिनट। आइए करते हैं। विपरीत दिशा में अब दोनों पैर से। आइए अब हम लोग करेंगे शीर्षासन। तो कुछ लोग कर सकते होंगे या कुछ नहीं कर पाते हैं,
तो जो नहीं कर पाते वो सर्वांगासन करें और अपने पूरे ब्रेन को पोषण दें, ब्रेन को स्वस्थ रखने में ये बड़ा मदद करता है, मेमोरी को ठीक रखने में। और यहां पर भी 1 मिनट तक अब दोनों पैरों को इस तरह से फिर चलाइए इस तरह से। नौकासन, कपालभाति। पवन मुक्तासन, एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। और पूरे पवन मुक्तासन के दौरान भी कपालभाति 1 मिनट तक। चलिए, ये हो गया पवन मुक्त आसन। पेट को गैस से मुक्त कर लिया हम लोगों ने। और अब ध्यान दिलाने के लिए आपको एक आसन कर रहा हूं विशेष रूप से। ये रोज नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन नाभि कभी डिग जाए, कभी पेट खराब हो जाए, तो आपके पेट को ठीक करने में ये बड़ी मदद करेगा आपको। ये पादद्वुष्णासन, एक एक पैर से पहले और फिर दोनों पैरों से एक साथ ऐसे। यहाँ भी 1 मिनट तक रुक सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता, अपनी शक्ति का ध्यान रखेंगे। आइए अब हम लोग एक आसन करें कमर को, मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए, और बहुत सारी समस्याओं को, फीमेल प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हो, तो इसको बोलते हैं कंधासन या सेतु बंधासन। इस तरह से अब गहरी लंबी सांसें लेते हुए आप 1 से 2 मिनट तक विश्राम करें। और सब जब सांसें ले ही रहे हैं तो केवल खाली सांसें क्यों लें? भगवान नाम का जप करें, जो आपको जिनके प्रति श्रद्धा हो, जिनके प्रति जाति भक्ति हो, भगवान कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति, बजरंग बली के प्रति, या महादेव के प्रति सांस लेते रहें। और धीरे धीरे आप समझे कि वो परमात्मा जिनका नाम जप कर रहे हैं आप, वो अपनी सारी कृपा हम पर बरसा रहे हैं। चारों ओर से करके कृपा बरस रही है। और हम भीतर से कृतज्ञ हों उस परमात्मा के प्रति जिसने हमें जीवन दिया है। दो ही कारण है इस जीवन के, एक प्रारब्ध और दूसरा पुरुषार्थ। तो प्रारब्ध तो हमें पता नहीं, आपको भी पता नहीं, लेकिन पुरुषार्थ हम कर रहे हैं और इस पुरुषार्थ का निश्चित रूप से फल मिलेगा। और भगवान ने कहा है गीता में, योग अच्छा कुरुकर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समोभूत्वा समर्थम योग। योग का मतलब ही है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता में स्थिर रहना, या सिद्धि और असिद्धि में। जैसे सिद्धि मिल गई तो बड़ा हर्ष हो गया, सिद्धि मिल गई तो दुखी हो गए। दोनों से निस्संग रहना है, यही योग है। और कर्म फल का आश्रय नहीं लेना।
6 अध्याय का पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो गीता में योग के बारे में पूरी चर्चा है, उसमें कहा है, कहाँ क्या शुरू हुआ है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च निर्गुण च न अक्रिय। कर्म फल का आश्रय नहीं लेना है, कर्म करते जाना है, कर्म फल का आश्रय नहीं लेना है। हमें तो सम्मान नहीं मिला, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो ये नहीं मिला। आइए दोनों हाथों को उठाए, भगवान को नमस्कार करें और फिर आंखों पर लगाएंगे, आंखें खोल लेंगे, वहीं पर आंखें खोल जाए। आइए अब हम लोग चलें भस्त्रिका प्राणायाम की ओर। यद्यपि यदि आपने मुझे फॉलो किया तो आपका भस्त्रिका हो गया, 10 से 15 मिनट हो गया भस्त्रिका। यदि अपने अभ्यासों के दौरान आपने देखा होगा कि मैं सांस लेते छोड़ते हुए कर रहा था, तो भस्त्रिका हो गया और कपालभाति भी हो गया। कपालभाति फिर और भी भस्त्रिका प्राणायाम वैसे ही हो गया है। आज हम 10 मिनट हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, है ना? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। हाँ, बाएं नाक से और सांस अनुलोम लीजिए, विलोम दाएं नाक प्राणायाम से में छोड़िए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी स्वागत है। जी विशेष रूप से आज आदरणीय भाई जी को मैं शुभकामनाएं दूंगा। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आपकी पुत्री की शादी है आज, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं उसके सुखमय जीवन के लिए और समृद्ध जीवन के लिए, प्रसन्न जीवन के लिए, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बेटी को हमारा आशीर्वाद भी। जी जी, आप सबका आशीर्वाद ही उसको जो है उसके जीवन को सफल बनाएगा, और जो नए दाम्पत्य जीवन में उसका प्रवेश हो रहा है आज, वो सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्धाचार्य जी और हमारे इष्ट गुरु भगवान, आप सबका आशीर्वाद उसके साथ है। और मैं आज अपने इष्ट देव प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, शंकर भगवान को प्रणाम, श्री हनुमान जी महाराज और देवी देवताओं को सबको प्रणाम करते हुए आज हनुमान चालीसा का पाठ। सब लोग कपाल भारती करते रहे, अनुलोम विलोम करते रहें। आदरणीय हमारे योगाचार्य जो एक एक सांस का महत्व बताते हैं, और लगातार कल और आज आपने योग कराया। योग करके आपके साथ बहुत मन प्रसन्न होता है, और जीवन में अगर आदरणीय चौबे जी के साथ सबने योग कर लिया और समझ लिया, तो वो जीवन में, मैंने कल भी बोला था और आज भी, कि कभी भी वो व्यक्ति अस्वस्थ नहीं हो सकता है। बस व्याधियों के कारण अस्वस्थ नहीं हो सकता, कोई व्याधि नहीं आ सकती है। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हैमिशैलावदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमित के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए,
श्री रघुवीर हरष और लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कह सके कहाते। तुम उपकारी सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम राव मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। चप्पा राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट है बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसें सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, गौ माता की जय, नर्मदे मैया की जय, गंगा मैया की जय, और विवाह परिवार की जय। ओम। बहुत सुंदर। तो भजन भक्ति भाव से हम लोगों ने योग किया, और अभी कुछ समय शेष है, तो कुछ बातें आप यदि पूछना चाहें तो मैं बताऊंगा, और नहीं तो एक भजन सुनाऊंगा आपको। आपके भजन, और अगर किसी की कोई समस्या है तो समस्या, नहीं तो आप जो है हाँ, सपरिवार, हमारी बहन जी भी बहुत सुंदर भजन और योग कर लेती हैं, और वो आपके साथ ही जी जी रहती हैं, बिल्कुल ये पूरा साथ दे रहे जी हैं। जी। तो अगर किसी की हाँ कोई हाँ हाँ जी। मन में कोई समस्या है तो वो को, नहीं तो फिर आदरणीय चौबे जी से भजन सुनेंगे। और सभी सादर आमंत्रित हैं आज बेटी अंबिका के शुभ विवाह में, आप सब सादर आमंत्रित हैं। ओम। जी। भगवान की भक्ति करने से सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है वो दिखता तो सरल है, लेकिन उस पर टिके रहना थोड़ा कठिन है। तो नाम का स्मरण, भगवान का भजन करना, और उसी में हमने अपनी ऐसी दिनचर्या बना रखी है कि पूरा जो 24 घंटा है, इसमें कैसे हम भगवान के शरण में रहें और उनके नाम को जप करते रहें, इस तरह से अपने जीवन को हमने प्रयास किया है। बाकी तो कितना कर पा रहे हैं ये तो परमात्मा जानते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो कल कर्म कर रहा हूँ। तो आइए एक भजन जिसने इस संसार को बनाया है उसके लिए। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा,
किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, तारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू। नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने हे परमेश्वर तेरा, किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान कृष्ण चंद्र की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। ओम। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ब्लड प्रेशर की समस्या कैसे कंट्रोल हो, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर या शुगर की कोई भी समस्या को, तो देखिए जिनको बीपी है बढ़ा हुआ, उनको सारे प्राणायाम धीरे धीरे करने, और विशेष रूप से ये शीतली प्राणायाम करना है। अभी तो ठंड के दिन है, इसलिए थोड़ा फरवरी का महीना अब तो खत्म, लगभग ठंड तो लगभग खत्म हो चुका है, तो शीतली प्राणायाम उनको जरूर करना चाहिए जिनका बीपी बढ़ा हो। कैसे करेंगे? और साथ साथ चंद्रभेदी प्राणायाम, बाएं नाक से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना। जी जी योगाचार्य जी, अभी हम बाएं से लेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। और जिनका बीपी लो हो उनको क्या करना है? सूर्य भेदी प्राणायाम, ये सूर्य स्वर है। दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। अगर अनुलोम विलोम करने से आपका प्राणायाम, ये जो बीपी है वो संतुलित नहीं रह पा रही है, तो आपको ये विशेष प्राणायाम आपको अपनाने होंगे। और कोशिश करें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का सबसे बढ़िया साधन, अभी हमने भजन गाया तो ताली बजाया, तो मेरा स्ट्रेस तो रिलीज हो गया, मुझे कोई तनाव नहीं। तो इस तरह से कुछ अभ्यास ऐसे करें जिससे करें सुबह शाम और सोने के पहले एक बार कम से कम, तो स्ट्रेस तो ऐसे ही रिलीज हो जाएगा। लेकिन आदमी सोचता है कि दवा खा के हम ठीक हो जाएंगे। दवा को खा के अगर ठीक होना होता तो जितने समर्थ व्यक्ति हैं वो कभी बीमार ही नहीं पड़ते। इसलिए दवाओं से ज्यादा खुद पे भरोसा करना है, परमात्मा पर भरोसा करना है, और बाकी जो अभ्यास है, ज्ञान है, अभ्यास है, आचरण है, इसका पालन करना है। गुरु के जो संदेश है उसका अनुकरण करना है। तो निश्चित रूप से डायबिटीज, जैसे हमने मंडूक आसन आपको दिखाया कपालभाति करते हुए, तो ये